हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम फिजिक्स का 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ से जो है हम लोग इस सीरीज स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमें जो है 11th की पूरी सीरीज चलेगी हमारी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इनमें आज जो है हम ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर का क्या क्या ओवरव्यू है। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये चीज होती क्या है वो समझे आप। आपने अभी जनरली जो है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो जो है जनरली एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो जनरली फिजिक्स में हम 3 तरह की जो है यूनिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आती है हमारे पास क्या, CGS, दूसरी हमारे पास आती है FPS और थर्ड जो आती है हमारे पास वो आती है MKS। ठीक है बेटा, ये जो 3 यूनिट है इनका मतलब क्या है, तो आप ये समझें कि C से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, G से क्या हो जाएगा, ग्राम, और S से क्या हो जाएगा, सेकंड। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है FPS। अब देखो जरा मैं कॉमन भी बताऊंगा आप लोगों को इसके बीच का कि मतलब ये क्यों यूज की जा रही है जनरली। तो देखो F क्या है, यहाँ पर फुट हो जाएगा ये, और P से क्या हो जाएगा बेटा, पाउंड, और S से सेकंड ही होता है। ठीक है, और यहां पर अगर बात करी जाए M बोले तो M क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, K से क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और S से क्या हो जाएगा, सेकंड। बिल्कुल सेम। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीनों के केस में, तो ये जो तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी यूनिट किसकी है, जनरली किसकी है, सेंटीमीटर, फुट और मीटर। क्या है ये, जनरली लेंथ ही है ना। तो लेंथ में ये चीज क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि भाई लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, फुट को भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पर मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये 3 चीजें जो दिखाई दे रही होंगी वो आपको किस चीज की दिखाई दे रही होंगी, मास की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जनरली मास। और सेकंड ये है तो किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं जनरली अगर आपसे बात करूं तो ये लेंथ, मास और टी जो है जनरली क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं MLT। तो ये जनरली क्या होती है बेटा, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन शो करती है। तो हम यहां से किसी भी चीज की क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अभी इसी के बाद कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो उनकी डायमेंशन शो होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये तो आपके जनरल इंटरनेशनल सिस्टम था कि भाई CGS क्या था, FPS क्या था और MKS क्या था। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो 7 तरह की आपके पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके द्वारा ही और फिजिकल क्वांटिटीज जो है निकाली जाती है। तो आज हम 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो बेटा आपको यहाँ पर जो है मैंने कुछ क्वांटिटीज लिख रखी हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। तो पहली है यहाँ पर क्या बेटा, लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का जो नेम रहता है मतलब इसको जनरली हम किस में लिखते हैं, मीटर में। ये वाली बात क्लियर हो गई। मास, मास को आप किस में लिखते हैं बेटा, किलोग्राम में। ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर इनकी आपसे अगर बात करी जाए कि भाई इनके सिंबल क्या होते हैं, तो मीटर का क्या होता है, M होता है, किलोग्राम का क्या होता है, KG होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, अगर बात करी जा रही है टाइम, तो टाइम किस में आता है बेटा, जनरली सेकंड में आता है, और इसको हम जो लिखते हैं वो किससे लिखेंगे, S से लिखेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अगर इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास में आपने जो है 12th चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, और जिसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, A से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो किसमें किया जाता है, केल्विन में, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो सब्सटेंस जो है हमेशा मेजर किया जाएगा बेटा मोल्स में। किसमें किया जाएगा, मोल्स में। ठीक है, तो इसको हम जो है MOL लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी होती है बेटा कैंडला। क्या होती है, कैंडला। स्पेलिंग हो जाएगी CANDE
LA और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। तो ये 7 तरह की हमारे पास जो है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो लेंथ हो गई, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहां पर ये 7 तरह की जो है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि लेंथ जो है इंडिया में मीटर में मेजर करी जा रही है तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या फ्रांस में या पेरिस में किसी और चीज से करी जा रही होगी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है। एक्चुअल में यूनिवर्सल का मतलब यहां पर क्या है कि जो हर जगह पर क्या है विख्यात है, मतलब उनकी जो वैल्यू इंडिया में है वही जो है किसमें होगी, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, हर जगह होगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी जो है चीज मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप में करते हैं, तो वो हमेशा जो है इन्हीं चीजों में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उनके जो SI यूनिट्स होंगे वो जनरली यही होते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आप अभी इससे पहले एक चीज लिखी थी कि M, L और P, तो ये क्या शो कर रहा था, डायमेंशन शो कर रहा था, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि भाई लेंथ, ठीक है, जो हम L से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो लेंथ किस में आ रही थी हमारी, जनरली किस में आती है, मीटर में आती है, ठीक है। अगर मैं लेंथ की डायमेंशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा, यहां पर क्या M है तो M तो 0 हो गया, L है तो L 1 हो गया, लिखते नहीं है, ठीक है। क्या यहां पर टाइम है, नहीं है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे करके लिख लो या फिर सिर्फ L भी लिख सकते हो। यस और नो, ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, अगर बात करी जाती है मास की, तो मास जरा ध्यानपूर्वक समझना, मास यहाँ पर M क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, T भी 0 हो जाएगा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई। बात करी जा रही है टाइम की, तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम में M 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, लेकिन T 1 हो जाएगा, तो इसको आप अकेला T भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, जनरली डायमेंशंस हो गई, मास की, टाइम की और लेंथ की। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक नया जो है एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यस और नो, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या, डिस्टेंस किस में मेजर कर सकते हो आप लोग, बताओ मुझे, लेंथ में, ठीक है। तो लेंथ आ गई यहां पर, ठीक है, या L लिख लेते हैं हम, सिर्फ L, ठीक है। और टाइम को किस में लिख लेते हैं, T में लिख सकते हैं। तो देखो L तो रहेगा ही रहेगा और T नीचे ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -1। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आ गई वो हो गई L की -1। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये जनरली ओवरव्यू था आपका कि यूनिट्स और मेजरमेंट का क्या होता है। बाकी का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।